हेलो एवरीवन, इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम क्लास 10th का अपना जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, और इसमें हम और क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। देखिए इससे पहले हमने क्या पढ़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले पढ़ा है पॉलिनोमियल के बारे में। क्लास 10th में पॉलिनोमियल पढ़ा, क्लास 9th में पॉलिनोमियल पढ़ा, है ना। और उसमें हमने एक चीज पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पहला बात है कोई पॉलिनोमियल है उसको इक्वेशन मतलब इक्वेशन आता है कहां से। देखिए अगर कोई पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है सिंपली क्या px, अगर पॉलिनोमियल एक्स में तो लिखेंगे px, y में तो py, तो उसको सिंपली क्या करिए आप इक्वल टू कर दीजिए जीरो। जब इक्वल टू जीरो हो जाता है तो वही बन जाता है क्या, इक्वेशन बन जाता है। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल को जैसे आप इक्वल टू जीरो कर देंगे तो क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाता है। अब इक्वेशन तो जान गए कैसे बता, पॉलिनोमियल को हमने जीरो कर दिया। अब पॉलिनोमियल हमने पढ़ा हुआ है क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 2, उसे बोलते हैं क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। आपने क्लास 10th का सेकंड जो चैप्टर पढ़ा था उस समय देखा था कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा वो इस टाइप का होता है, समथिंग ax स्क्वायर bx प्लस c टाइप का होता है। उसमें a नॉट इक्वल टू जीरो होता है। a नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब है कि a नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा, अगर a इक्वल टू अगर हम जीरो रख देंगे, सोचिए अगर a नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब a जीरो नहीं होगा। सोचिए अगर a जीरो हो जाए तो क्या होगा, अगर a जीरो हो जाएगा तो ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या मिलेगा, bx प्लस c मिलेगा। अब देखिए इसकी डिग्री कितनी है, 1 हो जाएगी ना। और 1 तो मतलब क्या हो गया, लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक तो रहा नहीं। तो क्वाड्रेटिक की नेसेसरी कंडीशन है कि वो जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा वो इस टाइप का होना चाहिए, उसमें a क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। बाकी सब जीरो हो जाए कोई दिक्कत, लेकिन a जीरो नहीं होना चाहिए, तो उसे बोलते हैं क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसी में क्या हो जाए, हमें बनाना है इक्वेशन, तो सिंपल सी बात है, इसको क्या कर देंगे, इक्वल टू जीरो ना। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब इक्वल टू जीरो करते हैं तो वो बनता है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो करने पर जो हमारा इक्वेशन बनता है उसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो यही होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब भी किसी इक्वेशन को चेक करना पड़ेगा तो दे देगा, सिंपल सा क्वेश्चन आता है, दे देगा कि चेक करके बताइए कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो आप देखेंगे इस फॉर्म का है कि नहीं, ठीक। तो पहला सिंपल सा इस फॉर्म का देखिए या फिर सीधे चेक कर लीजिए कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंफर्म होगा। सिंपल सा तरीका है कि जो हमको इक्वेशन दिया है उसे हम चेक कर लेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंफर्म होगा, इक्वल टू जीरो कर देंगे। जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप, क्या x स्क्वायर प्लस 3। अब आपको चेक करना है इक्वल टू, जैसे देखिए आपको चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। तो आप देखिए जो x स्क्वायर प्लस 3 है वो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं है, क्योंकि इसका डिग्री कितना है 2 है, तो इक्वल टू जीरो ये क्या हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। सिंपल सी बात है। तो आपको बस इतना ही देखना पड़ेगा कि हमारा गिवन जो चीज है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होगा, ठीक है। इसमें मैं इस वीडियो में देखिए मैं आपको जितना मैंने स्टार्ट कर दिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसमें आपको आरडी, आरएस और एनसीईआरटी इन तीनों के क्वेश्चन मिलेंगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। तो हो सके क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन लंबा चला जाए, लेकिन आपको जितने क्वेश्चन आए वो लगभग मैक्सिमम वो क्वेश्चन मिल जाएंगे। और मैं कोशिश करूँ कि हर टाइप के जितनी बुक में जितने भी क्वेश्चन है हर टाइप के हर तरीके के क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दूं, ताकि देखिए जितने टाइप का क्वेश्चन लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। आप एग्जाम में के लिए उस तरीके प्रिपेयर कर पाएंगे और आपको एक्स्ट्रा कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये मैंने आपको बता दिया कि होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, ठीक है, मतलब कोई पॉलिनोमियल दिया, उसकी डिग्री चेक कर लीजिए। उसका डिग्री अगर क्या है 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर कोई पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। कैसे, बस इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जैसे लिखा है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। कब होगा ये तभी होगा जब इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल टू जीरो करते हैं। तो यही होता है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो जानेंगे क्वाड्रेटिक होता क्या है। अब इसमें नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे होगा, तो देखिए भी सवाल मैं करवाऊंगा इस पर, क्वाड्रेटिक से चलने वाला अभी बस बता दे रहा हूँ, फिर सवाल ऑटोमेटिकली लाइन से करवाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो देखिए पहला काम ये कि क्वाड्रेटिक मतलब सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है कि फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या सिंपली द फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था, वहां पे हमने क्या सिंपल सा पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किया, फिर उसको इक्वल टू जीरो करके उसके रूट्स निकाल लिए थे, है ना। सिंपल से उसको जीरो किया, वहां से उसके रूट्स
हमने निकाले थे। तो यही यहाँ पर वही काम करेंगे, यहाँ पर कुछ अलग काम नहीं करेंगे, यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे। क्या करेंगे, पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, उसे सिंपली सॉल्व करके हम क्या करते हैं, निकालते हैं। क्या निकालते हैं, रूट्स निकालते हैं। अब सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होंगे, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब सिंपल सा कोई पूछेगा तब यही बताएंगे, फॉर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, मतलब उसका रूट फाइंड करना ही क्या है, उसका सोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, एक्चुअली देखिए, जैसे मान लीजिए आपको इसमें क्वेश्चन कई तरीके आए, तो पहले मैं आपको दो तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन सिंपल सा आएगा कि आपको एक x इक्वल टू दे देगा, अब पूछेगा कि बताइए इसका सोल्यूशन है या नहीं। ठीक, दूसरा सिंपल सा आपको क्वेश्चन दे देगा, उसको सॉल्व करना सीखना पड़ेगा। तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आपको इस वीडियो में कल जो बेसिक जानकारी है उनके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे सिंपल सा आपको दे दिया कि x इक्वल टू 2 दे दिया, अब कह दिया कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0। आप चेक करिए कि x इक्वल टू इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सोल्यूशन है कि नहीं। सोल्यूशन आप चेक करना आपको आता है, सिंपल सा उठा के सपोर्ट कर देंगे, 0 आ गया मतलब RHS आ जाएगा तो सोल्यूशन हो जाएगा। तो रखिए 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 और प्लस 4, ये 4 माइनस क्या 4 प्लस 4, ये देखो क्या है 4 और नॉट इक्वल 0 है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसका सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखा है कि इसका सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो अल्जेब्रिक सोल्यूशन हो भी सकता है, नहीं हो सकता। हमने चेक किया सोल्यूशन नहीं था, तो ये हम निकाल दिए कि दिस इज नॉट सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए ऐसे ले लीजिए आप, x स्क्वायर माइनस 4 ले लीजिए इक्वल टू 0। अब इसमें चेक करिए, इसको रख करके सेम रखिए x इक्वल टू, तो 2 स्क्वायर माइनस 4 यानी क्या 4 माइनस 4 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। अब 0 आ गया, इस कंडीशन में क्या x इक्वल टू इसका एक सोल्यूशन होगा। अब देखिए इसका कितने दो सोल्यूशन होंगे, मैंने बस बताया। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन सिंपल सा आएगा, वो चेक करने के लिए देता है। ठीक है, अब एक खुद देख कर चेक करेंगे, दो दिया तो दो चेक करेंगे, जितने दिए उतना कुछ रख के क्या चेक करेंगे कि सोल्यूशन है कि नहीं। ठीक है, तो ये हमने जाना कि क्वाड्रेटिक होता क्या है, कैसे उसका मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है उसका, और क्या उसके रूट्स क्या होते हैं, कैसे उसका सोल्यूशन निकालेंगे। अब इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर इसके आगे और चीजों को डिस्कस करेंगे, और कुछ जो नई चीजें होंगी उनका आपको मैं क्वेश्चन दर क्वेश्चन ही क्या बताता चला जाऊंगा, ताकि वो आपको ऑटोमेटिकली वहीं से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब आइए हम देखिए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, जिनको देख के बताना होगा कि वो हमारे वाकई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है या नहीं। इसमें मैंने आरडी, एनसीईआरटी, आरएस तीनों के क्वेश्चन मिलाकर के मैं देखा, लगभग सब में एक ही जैसे क्वेश्चन थे। मैं सारे क्वेश्चन लगभग राइट कर दिए। ठीक है, हर तरीके के क्वेश्चन राइट करिए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन से क्वाड्रेटिक है, बहुत सारे से नहीं क्वाड्रेटिक है। देखिए कुछ क्वेश्चन तो सिंपल सा आपको क्वाड्रेटिक बनाने के लिए, मतलब कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा उससे क्वाड्रेटिक से बनाने के लिए सिंपल सा काम आपको यही करना है। क्या, एक तो ये है कि उसको ax स्क्वायर प्लस बी ए प्लस सी ए नॉट इक्वल 0 इस फॉर्म पे होना चाहिए। ठीक, या तो ऐसे चेक कर लीजिए, मिला लीजिए इस फॉर्म से इस फॉर्म पे है कि नहीं। दूसरा सिंपल से जो आपको इक्वेशन दिया है उस इक्वेशन में से 0 को हटा के बस चेक कर लीजिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं, डिग्री 2 है कि नहीं। अगर डिग्री 2 होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखो अलग टाइप का आता है, वो ना तो ऐसा रहेगा ना तो क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं। आपको सिंपली कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, तब आप उसका जवाब दे सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो मैंने ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ पर राइट कर रखे हुए हैं, तो हम लाइन में लाइन हर एक क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कैसे उसको बताता हूँ। और आप उसका रीजन हो सके तो जरूर राइट कर लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हमें दिया है x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4 और 0। ये सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है। तो हमसे पूछ रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, तो देखिए अगर 0 को हटा दिया जाए तो अब देखिए क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो इसकी डिग्री क्या है 2 है कि नहीं। तो पहले देखिए पॉलिनोमियल है कि नहीं, पॉलिनोमियल होगा तभी तो डिग्री बताएंगे। देखिए पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पर देखिए पावर 2, यहाँ पे x की पावर क्या 1, तो होल नंबर, तो ये तो सिंपल सा बात है कि पॉलिनोमियल है। अब मैक्सिमम पावर कितना है इसका 2, तो डिग्री कितना है 2, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो पक्का ये क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही होगा। तो ये सिंपल सी बात है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ये क्या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म पे है। देखिए पूरा उसी के फॉर्म पे है ना, अलग बिल्कुल नहीं है। इसे हम बोलते हैं क्या स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। ये जो फॉर्म होता है स्टैंडर्ड होता है, मतलब एक ऐसा फॉर्म होता है जो बताता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताता है। कभी कभी आपसे यहाँ से a b c की वैल्यू पूछता है कि बताइए a कितना है, b कितना है, c कितना है, तो वो भी आप सीख लीजिए। यहाँ से a मतलब किसका कोएफिशिएंट, x स्क्वायर का, तो x स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है 1, तो a कितना हो जाएगा 1। यहाँ देखिए b की वैल्यू निकालना है, तो b किसका कोएफिशिएंट है x का, तो यहाँ पे देखिए x का कोएफिशिएंट क्या है 6, उसके साइन के साथ लेते हैं, मतलब प्लस या माइनस। यहाँ देखो 6 क्या प्लस में, तो b की वैल्यू कितना आ गया 6। c कांस्टेंट टर्म, ऐसा टर्म जिसमें x नहीं होता वही होता है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो c यहाँ पे c का कोएफिशिएंट कितना है -4 लेंगे, 4 नहीं लेंगे,
4 लेंगे। मैंने पहले ही बोला था कि कोफिशिएंट के साथ, तो ये मैंने अपने से बता दिया था कि पूछता है तो आप उसको भी समझते रहिए कैसे निकालते हैं। तो ये पहला वाला हमारा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये राइट हो गया। ठीक, अब इसके आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ सेकंड क्वेश्चन, ये दिया हुआ है √3x² - 2x + 1/2 = 0। देखिए हमें मतलब किससे, अंडर लगा 1/2 कुछ भी लिखा हो उससे मतलब नहीं, हमें मतलब किससे, यक्स से। ठीक है, यहां देखिए इसको जरा अगर देखिए तो कंपेयर करिए ax² + bx + c उस फॉर्म पे है कि नहीं। देखिए x² तो x² भी है, यक्स है तो यक्स भी है, c है तो कांस्टेंट c भी है। हमें मतलब क्या होगा, सिंपल सा डिग्री से देखिए यहाँ पर अगर हम 0 को हटा दे तो देखिए x की पावर 2 x की पावर 1 होल नंबर है, तो ये भी क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अब इक्वल टू 0 कर देंगे तो क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, अब आप पूछे इस केस में एबीसी की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए ए की वैल्यू कितनी, √3, बी कितना होगा -2 और सी कितना होगा 1/2 आ जाएगा। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये हमारा क्या करेक्ट हो गया। ठीक है, तो अंडर रूट वगैरह इसका मतलब नहीं है, हमें देखिए अंडर रूट किस पर लगा, √3 पे लगा है, x² पर नहीं लगा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है x² - 2x - √x और -5 = 0। ये दिया हुआ है, पहला काम क्या करेंगे, इक्वल टू 0 हटा दीजिए। अब बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, यहाँ पर x की पावर 2, यहाँ पर x की पावर 1, यहाँ पर x की पावर कितना है 1/2 है, और 1/2 होल नंबर होता ही नहीं तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। जब भी पॉलिनोमियल ही नहीं होगा तो इक्वेशन की बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल नहीं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा नहीं। ठीक है, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं है तो इस कंडीशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, साथ साथ देखिए आप ऐसे भी सोच सकते हैं, जो हमारा x² bx + c होता है, x² है यक्स है, ये एक्स्ट्रा टर्म आ गया है ना, इसके बाद जस्ट कांस्टेंट टर्म होना चाहिए था, लेकिन कांस्टेंट टर्म तो है, लेकिन एक एक्स्ट्रा टर्म और आ गया √x, जो कि पूरी, ये इसका मतलब, ये कहने का मतलब ये है कि जो हमारा सवाल है पूरी तरह से इस फॉर्म पे नहीं है, इसीलिए जो हमारा ये होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए चौथा देखिए, चौथा में दिया ये वाला क्वेश्चन, चौथा दिया हुआ है x + 1/x = 1। ठीक है, अब देखिए इस तरह क्वेश्चन को आप तुरंत देख के नहीं बताएंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। इसके देखिए अपन में 1 कर लीजिए, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा x, तो 1x को कट करेगा कितनी बार में, x बार में, तो हो जाएगा x² और ये हो जाएगा कितना +1 = 1। इसको दे दीजिए क्या होगा, x² + 1 = x। अब इसको दलाइए, x² - x + 1 बराबर क्या 0। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं किया, एलसीएम लेकर सिंपली इसको सॉल्व कर लिया। अब देखिए ये, अब इसको देखिए, अगर मान लीजिए मैं 0 हटाता हूं तो देखिए पहला बात ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, पॉलिनोमियल है, क्योंकि पावर 2 है पावर 1 है। ठीक है, पावर 2 है पावर 1 है, तो इस कंडीशन देखा जाए तो ये क्या है, ये हमारा पॉलिनोमियल है, क्योंकि होल नंबर सब पे, और इसकी डिग्री कितनी है 2, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसका मतलब क्या, इक्वल टू 0 करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनेगा ही, तो इसका मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और साथ ही साथ चाहे तो कंपेयर कर लीजिए ax² + bx + c = 0 से। देखिए पूरी तरीके से उस फॉर्म पे x² यक्स तो यक्स, कांस्टेंट तो कांस्टेंट टर्म भी है। abc की वैल्यू, a की वैल्यू 1, b कितना होगा -1, c कितना होगा 1 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखिए, तो देखिए इस क्वेश्चन को क्या हमने डायरेक्ट नहीं बताया, पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया तब बताया। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट 5 लीजिए। 5 देखिए सिंपल है, x² - 3x = 0, यहाँ दिया नहीं, लिखता हूँ बराबर 0। ठीक है, तो अब ये बताना है कि ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि देखिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा अगर 0 हटा देंगे तो पूरा, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद रखिएगा इक्वल टू 0 होगा तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। कहीं आपसे पूछ दिया ऐसे कि x² - 3x, बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो आप कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बल्कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए इसका क्या 0 इक्वल टू 0 मतलब RHS, देखिए इक्वेशन मतलब LHS RHS दोनों होगा, तभी आप उस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा आप सॉल्व नहीं कर सकते। पॉलिनोमियल सिंपल से उसे फैक्टराइज कर सकते हैं। जब वहां से आपको 0 से रूट्स निकालना था चैप्टर 2 में, तो वहां पे आपने क्या इक्वल टू 0 किया था, मतलब आपको RHS चाहिए था, तभी ना आपने वहां से x की वैल्यू निकाला था या y की वैल्यू निकाला था। ठीक उसी तरह का आपको केवल यही पूछ दिया कि बताइए ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो आप कहेंगे नहीं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बल्कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इक्वेशन होने के लिए LHS और RHS दोनों होना नेसेसरी है। ठीक है, बिना उसके इक्वेशन नहीं होगा।
ठीक है। अब इक्वेशन लिखा हुआ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या 3x, तो ये एक इक्वेशन है क्योंकि इसमें LHS भी है और HS भी है, इक्वल टू क्या बीच में। तो जैसे देखिए अब इसको इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू क्या मिलेगा 0 मिलेगा ना, मिला ना, क्योंकि वहां पे कुछ नहीं बचा तो वहां पे क्या बचेगा 0 बचेगा। तो ये हमारा क्या इक्वेशन है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, ठीक है। अब इसे आप कंपेयर करें किससे, एक्स स्क्वायर bx प्लस सी बराबर 0 से, तो a कितना होगा 1, b कितना होगा -3, c यहाँ पे कहीं है ही नहीं कांस्टेंट टर्म, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, जो नहीं होता उसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है, शून्य होती है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये तो 5वां हो गया हमारा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है 2x प्लस 1 और 3x प्लस 2, 6 ब्रैकेट में x माइनस 1 और x माइनस 2। अब देखिए ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, यहाँ पे तो कोई स्क्वायर लगा ही नहीं है, तो इस क्वेश्चन को आप तुरंत नहीं बताएंगे क्वाड्रेटिक है या नहीं। पहले आप करिए क्या, देखिए मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई करिए, इसका भी मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करते से सिंप्लीफाई करिए, ठीक है। चलिए करते हैं, 2x का 3 से करिए कितना आएगा 6x स्क्वायर, फिर करेंगे तो 4x, और फिर देखिए 2x का 3x से 2x का 2 से हो गया, और फिर 1 का करेंगे तो 3x, फिर 1 का करेंगे तो 2, यहाँ करिए 6, इसका करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर, फिर देखिए x का करेंगे तो -2x, इसका करेंगे तो -x और +2, ये देखिए 6x स्क्वायर 4 3 7x और +2, 6 का मल्टीप्लाई करिए क्या 6x स्क्वायर, 2 1 3 6 3 18 -18x और +12, इंटू करने से आप लोग को आता ही है। अब देखिए 6x स्क्वायर 6x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा कि साइन सेम है तो कट जाएगा आराम से, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 7x, यहाँ पर -18x, इधर लाइए कितना हो जाएगा +18 और 7 कितना हो जाएगा 25x, 2 और इधर आएगा तो क्या -10 इक्वल टू क्या बचेगा 0 बचेगा। अब देखिए जो ये बना हमारा इक्वेशन है ना, अगर इक्वल टू 0 हटाएंगे, देखिए ये पॉलीनोमियल है कि नहीं, पॉलीनोमियल है, डिग्री कितनी है 1 है, तो क्या हुआ लीनियर पॉलीनोमियल। तो अब इक्वल टू 0 करेंगे तो इक्वेशन कौन सा बनेगा, लीनियर इक्वेशन बनेगा, जो कि हमने अभी पढ़ा हुआ है चैप्टर 3, ठीक है। तो ये हमारा क्या एक लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ये हमने कब बताया, जिसको सॉल्व किया तब बताया, तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे तब बताएंगे कि हाँ ये लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली जो है नहीं, तो ये देखिए हमारा था, ये भी था, ये वाला तीसरा नहीं था, चौथा वाला भी नहीं है, ठीक है। और ये मतलब 5वां भी नहीं है, 6वां भी नहीं है, 7वां देखते हैं, ठीक है। तो 6वां हमारा देख लिया हमने। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे। तो याद देखिएगा सॉल्व करके बताते हैं, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या दिया हमको 7 वाला दिया है x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू x क्यूब माइनस 4। अब आप सिंपल सा क्यूब देखें तो कहते क्वाड्रेटिक से नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल काम नहीं करेंगे आप पहले इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, जैसे इसे a प्लस बी के होल क्यूब पर हम ब्रेक कर सकते हैं ना, तो इसे ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक करिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस क्या आता है 3a, और फिर क्या आता है b स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर, फिर क्या आता है 3a स्क्वायर b, ठीक है। यही आता है ना, 3ab ब्रैकेट में a प्लस b होता है, तो मैंने डायरेक्ट इंटू कर दिया है। तो ये देखिए इधर क्या है x क्यूब माइनस 4, a क्यूब b क्यूब प्लस 3a b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x क्यूब, ये x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा यहाँ पर 2 का क्यूब 8, 2 स्क्वायर प्लस 3 4 3 12x, और ये देखिए 6x स्क्वायर इक्वल टू क्या -4, इधर लाएंगे तो क्या होगा 6x स्क्वायर प्लस 12x 8 और ये 4 क्या 12। अब देखिए फाइनली सॉल्व करने पे क्यूब वाला काम खत्म हो गया। देखिए क्या है, एक हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होगा, 0 नहीं रहेगा तो, और जैसे 0 करेंगे तो क्या बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, क्योंकि ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म पे है हमारा। तो ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, मतलब ये भी हमारा क्या करेक्ट है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने कैसे बताया, हमने इसको थोड़ा सॉल्व करने के बाद देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाकई बन रहा था, ठीक है। तो आप तुरंत आंसर नहीं देंगे, हमेशा सॉल्व करके ही आंसर देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए 8 हमारा क्या है, 8 हमारा क्या है x ब्रैकेट में x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू x प्लस 2 और x माइनस 2। अब देखिए इससे तो इसका भी आंसर डायरेक्ट नहीं देंगे, पहले देखिए मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, करिए मल्टीप्लाई करिए। यहाँ पे कितना आएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 8, इधर कितना आएगा देखिए x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए फार्मूला a प्लस बी और a माइनस बी के फार्मूले पर है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर कट गया, ये x ये 8
-4 जाएगा तो +4 और बराबर क्या आ जाएगा 0। अब देखिए ये क्या है, लीनियर इक्वेशन फिर से आ गया। इसका भी आप देखेंगे अगर 0 हटा के देखेंगे तो ये हमारा क्या लीनियर पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 1 है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल नहीं बनाएगा, तो ये भी हमारा क्या होगा फाइनली रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा नहीं होगा। तो 8वां भी हमारा क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल नहीं। नेक्स्ट देखिए हम लोग देखते हैं 9th वाला देखते हैं। तो 9th हमारा क्या है 2x² माइनस अंडर रूट में क्या है 3x और +9। अब देखिए यहाँ पर पहला काम इसको मतलब इक्वल टू 0 कर दे रहे हैं, यहाँ पे इक्वल टू 0 छूट गया था। ठीक है, अब देखिए जैसे आप इक्वल टू 0 का हटाएंगे तो आप चेक करें तो ये पॉलिनॉमियल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x पर क्या लगा है अंडर रूट लगा हुआ है। अंडर रूट 3 का मतलब क्या अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट x, और अंडर रूट x का मतलब x की पावर कितना 1/2, और 1/2 क्या हमारा 1/2 हमारा होल नंबर नहीं है। अब 1/2 होल नंबर नहीं है तो इस कंडीशन में ये पॉलिनॉमियल ही नहीं होगा। जब पॉलिनॉमियल ही नहीं होगा तो इक्वेशन की बात ही कहां से करेंगे, ये हमारा क्वाड्रेटिक नहीं होगा। अब ऐसे भी आप चाहें तो इसको अगर छोड़ दें बिना इसके भी सोचे तो आप ऐसे कर सकते हैं कि देखिए ये ax² + bx + c = 0, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म। x² है यहाँ पर x, तो यहाँ पे x नहीं है बल्कि क्या है √x है, इसलिए पूरी तरह से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा ये। ठीक है, चलिए तो ये हमारा हो गया 9th वाला। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 10th वाला क्या है। 10th वाला दिया है x² - 2x = -2 फिर 3 - x। इसे बताना है कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो देखिए x² - 2x, इसको जब सॉल्व करिए क्या आएगा -6 और प्लस क्या 2x। आप सबको आगे ले क्या आ जाएगा -4x और +6 = 0। तो हमने थोड़ा सा सॉल्व किया तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है, जैसा था वैसे ही रहा, x² अपनी जगह रहा, तो ये क्या है क्वाड्रेटिक है। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनाएगा तो क्वाड्रेटिक बनाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। x² + 3x + 1 बराबर क्या दिया है x - 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसे यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर क्या देखिए a - b का होल स्क्वायर पर है, तो पहले आप इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करिए क्या आएगा x² + 3x + 1 = x², ये क्या हो जाएगा +4 - 4x। अब देखिए x² कैंसिल हो रहा है कि नहीं, आप खुद देखिए, दोनों का साइन सेम है तो कट जाएगा। क्या बचा ये 3x, ये -4 है, किधर आएगा तो क्या होगा प्लस यानी कि 7x +1, ये क्या -4 यहाँ से क्या 3 आ जाएगा = 0। ठीक है ना, +4 इधर आएगा तो क्या -4 हो जाएगा, तो 1 - 4 कितना -3 आ जाएगा। अब देखिए ये हमारा क्या क्वाड्रेटिक है नहीं, क्योंकि यहाँ पे x पावर कितना 1 है और ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच नहीं कर रहा है। और साथ साथ अगर 0 हटा के देखेंगे तो ये हमारा लीनियर पॉलिनॉमियल है, इसकी डिग्री क्या है 1 है। तो लीनियर पॉलिनॉमियल तो जाहिर सी बात है जब इक्वल टू 0 करेंगे तो वो लीनियर इक्वेशन बनेगा, न कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक नहीं है, तो ये हमारा क्या रॉन्ग है, ये वाला भी हमारा क्वाड्रेटिक नहीं हो जाएगा। तो ये वाला भी क्या हम कट कर दे रहे हैं। ये हमारा 10th वाला तो था ही, ठीक है, और ये वाला देखिए ये वाला भी नहीं था ना, ध्यान रखिएगा। ठीक, ये वाला तो नहीं था, दिखा हुआ है सब। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ये देखिए क्या दिया हुआ है x² + 1/x² = 4 1/4। इसे देखिए थोड़ा एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, अपन 1 इसका एलसीएम कितना हो जाएगा x², तो ये आ जाएगा x की पावर 4 + 1 16 17/4। अब देखिए इसको सॉल्व करिए क्या आएगा 4x की पावर 4 + 4 = 17x², और इसको उधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और आपको साफ साफ दिखिए, सॉरी एक चीज छूट गया, पावर 4 आपको साफ साफ दिख रहा होगा। देखिए ये जो डिग्री है 4 आ गया, यहाँ पे 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, जब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ही नहीं है, देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है क्या, नहीं पॉलिनॉमियल तो है, इसकी डिग्री कितनी है 4, तो ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, तो इक्वेशन तो होगा नहीं, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा अगर इक्वल टू 0 करेंगे तो एक्चुअली में देखा है तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म मैच नहीं करता। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या गलत हो गया। अब आइए हम एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। ये है क्या x + 1/x = क्या x²। अब देखिए इसे भी क्या करिए, आप एलसीएम लेके पहले सॉल्व करिए। इसके अपन 1 कर लीजिए, x और 1 का एलसीएम कितना होगा x, 1 x को काटेगा x बार में तो कितना आएगा x², और x को करेगा 1 बार में, 1 का इंटू 1 से करेंगे तो कितना आएगा 1 = x²। मल्टीप्लाई करिए क्या आएगा x² + 1 = x³, ये इंप्लाई करेगा x³ - x² - 1 = 0।
आप देखिएगा जीरो आप हटा के देखें तो इसकी डिग्री, ये पॉलिनोमियल तो है, डिग्री कितनी 3, तो क्या होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो इक्वेशन कौन सा बनेगा, क्यूबिक इक्वेशन ही बनेगा। और जैसे जीरो करेंगे तो क्या क्यूबिक इक्वेशन बनेगा। हमको क्या बताना था क्वाड्रेटिक है कि नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म मैच नहीं करता। तो ये फाइल देखिए कुछ हमारे क्वेश्चन थे जो आपको बताने हुए कि कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है। कुछ क्वेश्चन सिंपल से देख के पता चल गए, कुछ में मैंने अब लॉजिक बताया, कुछ को मैंने थोड़ा सा सॉल्व किया, तब देखा गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन भी रहा था, पार्टीशन नहीं भी बन रहा था। तो ऐसे देखिए डिफरेंट टाइप के मैंने जितने भी क्वेश्चन थे वो सब आपको डिस्कस कर दिए। अब आप कोई क्वेश्चन चाहते हैं इस पर लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट हम एक और अलग टाइप के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हम आगे बढ़ते हैं। अभी इससे पहले हमने क्या किया, देखा कि कौन सा फॉलोइंग इक्वेशन गिवन इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन था या नहीं था, ठीक है। अब हम बात करें सॉल्यूशन के बारे में। मतलब हमें देखिए यहाँ पे क्या बोला है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यूज आर द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। मतलब जो हमें इक्वेशन दिया हुआ है और जो वैल्यू दी है, जो वैल्यू है ना, इसे दिया x = 2 x = -1, इसका सोल्यूशन है कि नहीं। सोल्यूशन मतलब सिंपल सी बात है कि हमें चेक करना है कि ये जो x = 2 या x = -1 या फिर x = कुछ भी दिया है वो उसका सोल्यूशन मतलब कि उसका रूट्स है कि नहीं। अगर सेटिस्फाई करेगा तो सोल्यूशन होगा, मतलब रूट्स होगा। अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा, सेटिस्फाई करने मतलब LHS में रखा, RHS अगर वही मिल गया, देखिए LHS है ना, RHS क्या 0, LHS ये, RHS क्या 0, ठीक है। तो LHS में रखेंगे और RHS अगर मिलता है तो सिंपल सी बात है उसका रूट्स है, यानी सोल्यूशन है। अगर नहीं, सोल्यूशन नहीं है। तो ये दूसरे टाइप का हमारा क्वेश्चन है, तो जिससे हम क्या करेंगे तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, x² - 3x + 2 = 0। इसमें x के में दो वैल्यू दी है, एक वैल्यू x का क्या दिया है 2 और दूसरा क्या दिया है -1। तो हम दोनों को रखेंगे बारी बारी से। पहले रखिए x = क्या 2 रखिए, क्या मिलेगा 2² - 3 × 2 + 2। सॉल्व करिए, देखिए RHS ये है हमारा 0, तो RHS मिलना चाहिए। सॉल्व करिए, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और ये क्या 6 और +2, 2 + 4 6 - 6 = 0। अब इक्वल 0 होने का मतलब क्या है, ये इसका सोल्यूशन है कौन, x = 2। -1 है कि नहीं चेक करते हैं, रखिए -1 उठा करके, देखिए क्या आएगा, -1 का स्क्वायर -3 × -1 और प्लस क्या 2। सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा +3 और प्लस क्या 2। ये आपको साफ साफ दिख रहा है नॉट इक्वल टू 0 आया, RHS इक्वल नहीं है, इसलिए x = -1 क्या इसका सोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन x = 2 क्या होगा, इसका सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो 2 सोल्यूशन है कि -1 सोल्यूशन नहीं, तो हमें बस चेक करना था है या नहीं। तो हमने चेक कर लिया भाई 2 है, -1 नहीं, उसके आगे हमें कुछ और नहीं करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, -1 उठा के यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, सिंपली सॉल्व कर लिया। लेकिन अगर यहाँ पर अगर हम ऐसे करें, सिंपली अगर x = 1 लेते हैं, मान लो 1 दिया होता हमको, तब देखिए 1 क्या आता, 1 का स्क्वायर -3 × 1 और +2। देखिए 2 1 का स्क्वायर कितना 1, तो 3 - 3 = 0। तो अगर 1 दिया होता तो सोल्यूशन होता, ठीक है। एक तो 2 मिला ही है, तो जाहिर सी बात है, देखिए डिग्री कितनी है इसकी 2 है, तो जाहिर सी बात है इसके 2 जीरोस होंगे। एक तो 2 निकला तो दूसरा मैंने 1 निकाल दिया। तो इसी तरह मैंने बस निकाला है, मैं बताया आपको चेक करना, तो बस ये बताएंगे 2 होगा और -1 नहीं होगा, उसके आगे आप कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा देखिए भाई, सेकंड क्या दिया है, x + 1/x 13/6 और x कितना दिया है 5/6 और कितना दिया है 4/3। दो वैल्यू दिया है, तो लाइन बाय लाइन चेक करते हैं, LHS ये, RHS ये। तो देखते हैं, रखिए पहले 5/6 x = तो यहां रखेंगे 5/6, 1/5/6। जैसे ही रखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 5/6 ये क्या हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। एलसीएम में लीजिए कितना आएगा 30, 6 5 30 50 25, 5 6 30 6 के 36 और 36 और 25 को जरा आप ऐड करिए और देखिए कितना आता है। 25 और 35 60 यानी 61/30 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये 35 रहेगा, 5 40 50 60 61/30 हो जाएगा। अब 61/30 ये कितना है 13/6। क्या वो 5 से कट सकता है, 5 से देखिए 30 कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। देखिए काटी 5 से कम 5 करें तो 11 जाए, कटेगा ही नहीं, कटेगा 61 कटने वाला नहीं। इसका मतलब क्या, x = 5/6 इसका सोल्यूशन नहीं होगा, तो ये तो नहीं है। अब चेक करते हैं x = क्या 4/3 को, तो इसके लिए इसको रख दे रहे। अब चेक करते हैं इसको, तो x = 4/3 रखते हैं, रखिए x = 4/3। पहले यहाँ रखिए 4/3 प्लस यहाँ करेंगे 1/4/3, तो ये ऊपर चल जाएगा, तो क्या 4/3 और प्लस 3/4। तो एलसीएम कितना होगा 3 और 4 का 12। फिर देखिए 3 4 जा 16 और
4 3 जाने की 9, ये आ जाएगा 25/12। अब 25/12 ये 13/6, आपको साफ साफ दिख रहा है कि वो दोनों इक्वल होंगे नहीं। तो इसका मतलब क्या, ये हमारा एलएचएस इतना है, आरएचएस इतना है, दोनों इक्वल नहीं, तो इसलिए ये भी सोल्यूशन नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली लिखा जाए दोनों का इसका सोल्यूशन नहीं है, तो सीधे लिख देंगे नॉट सेटिस्फाई, मतलब सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए थर्ड में क्या दिया हमें, x² माइनस √2 है इंटू यक्स अलग है, ध्यान रखिएगा, और -4 बराबर क्या 0, और यक्स क्या दिया है -√2 दिया है, और क्या दिया -2√2 दिया है। तो लाइन से पुट करके देखते हैं। देखिए तो यक्स इक्वल रखिए -√2, तो क्या आएगा -√2 इसका स्क्वायर -√2 इंटू क्या -√2 और -4। सॉल्व करिए, देखिए √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, नेगेटिव तो पॉजिटिव, माइनस और माइनस प्लस, और √2 का √2 से कितना आएगा 2 और -4, तो 2 + 2 4, -4 कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब क्या है, ये इसका सोल्यूशन है। ठीक, अब दूसरा में चेक करना है, दूसरा चेक करते हैं, इसको मिटा देंगे यहाँ से। नेक्स्ट क्या है, इसको चेक करते हैं, पुट करिए इसको, -2√2 इसका स्क्वायर -√2 इंटू -2√2 और -4। ठीक, इसका स्क्वायर का देखिए, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, फिर देखिए माइनस और माइनस क्या प्लस, √2 और √2 कितना होगा 2, और ये 2 कितना आ जाएगा 4 और -4, ये तो कट गया, अब 4 2 जा 8 आ गया, नॉट इक्वल टू आरएचएस, मतलब 0। आरएचएस क्या हमारा 0 ही दिया, देखिए यहाँ पर, और 0 नहीं आया, तो इस कंडीशन में ये सोल्यूशन इसका नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका साइन सोल्यूशन नहीं, तो जो है कि दोनों ही सेटिस्फाई के भाई हम निकालेंगे और देखेंगे चेक करके, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात ही नहीं है। ठीक, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 देखिए क्या दिया हुआ है, a² x² माइनस 3ab(x) प्लस 2b² बराबर क्या 0, और x के लिए क्या दिया a/b दिया है, और क्या दिया b/a दिया हुआ है, दो वैल्यू दिया है x का ना, एक a/b और दूसरा क्या दिया है b/a दिया हुआ है। तो दोनों में क्या करेंगे, हम रख कर चेक करेंगे कि सोल्यूशन है कि नहीं। पहले रखिए a/b, तो a² यहाँ रखेंगे a/b का स्क्वायर हो जाएगा, -3ab यहाँ रखेंगे तो a/b और प्लस 2b²। सॉल्व करने पे 0 रहना चाहिए, देखिए आएगा यहाँ तक, ये तो हमारा a² है ना, और ये क्या है a² अपन में क्या b², ये देखिए b से b कैंसिल तो क्या होगा 3a² और प्लस क्या 2b²। ये देखिए यहाँ से इसको पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये a² इंटू a² क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा क्या a⁴ अपन में क्या b² माइनस 3a² और प्लस 2b²। अब देखिए अगर इसका एलसीएम लेके भी सॉल्व करेंगे तो ये 0 नहीं होने वाला है, आप चाहे तो लेके देख सकते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा b², ये हो जाएगा a⁴। अब देखिए यहाँ करें तो क्या आ जाएगा सिंपली -3a² b²। अब देखिए यहाँ पर जाएंगे तो क्या होगा प्लस में 2b⁴। तो देखिए कहीं से भी कटने वाला नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये इसका सोल्यूशन नहीं, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये सोल्यूशन नहीं होगा। अब सेकंड चेक करते, सेकंड हमारा क्या दिया हुआ है b/a दिया, तो उसे रख के देखते हैं कि वो क्या देता है। तो रखिए b/a, तो a² इंटू b/a, तो b/a का स्क्वायर -3ab, और यहाँ क्या रखेंगे b/a और प्लस क्या 2b²। देखिए यहाँ पर a², इसको करेंगे तो क्या आएगा b² अपन में a², b a से तो कैंसिल क्या आएगा b इंटू b 3b², और ये कितना है 2b², a² से a² कैंसिल तो बचा क्या b², और ये कितना आएगा -b² इक्वल टू आ गया 0। मतलब ये सॉल्यूशन है किसका, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है, 0 में मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो होगा सॉल्यूशन, वो वाला नहीं होगा। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन 5, ये देखिए आर वाला क्वेश्चन, इसमें 3 वैल्यू दिया हुआ है लाइन से। ठीक है, बाकी सब तो हमारे आर शर्मा के थे। तो 3x² प्लस 2x माइनस 1 बराबर क्या 0। पहला दिया है x इक्वल टू -1, रखिए 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 और -1, ये कितना आ जाएगा 1 यानी कि 3, और ये हो जाएगा -2 और -1, 3 - 3 कितना आ जाएगा 0। ठीक, नेक्स्ट 1/3 उसको रख के देखिए, तो ये सेटिस्फाई किया, ये सोल्यूशन है इसका, ध्यान रखिएगा, सोल्यूशन है, सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन है ये इसका। ठीक है, 1/3 की क्या आएगा 3 इंटू 1/3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/3 और -1। देखिए यहाँ पर रखेंगे तो 3 इंटू 1 अपॉन में क्या 9 प्लस 2/3 और -1 हो जाएगा।
अब देखिए 3 3 9 कट जाएगा तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 1/3 प्लस इसको सॉल्व करिए कितना आएगा 2 माइनस 3 अपन में क्या 3, तो 1/3 माइनस 1/3 और ये कट के कितना आ गया 0 आ गया। तो ये भी इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, दोनों हो गया। अब तीसरा चेक करते हैं, x इक्वल टू क्या -1/2 रखिए इसको। तो पहले दोनों तो हो गए हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो जाहिर सी बात यही दो होंगे और तीसरा तो होगा ही नहीं। तो हम चेक कर लेते हैं, ये देखिए होना नहीं चाहिए, चेक करते हैं। तो 3 इंटू -1/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या -1/2 और -1, देखिए कितना आएगा 3, ये 1/4, 2 से 2 कट, ये क्या आएगा -1। अब देखिए आ जाएगा कितना 3/4 और -2, आपको साफ दिख रहा होगा कि ये हमारा नहीं आएगा, है ना। 4 2 8 सॉल्व करेंगे तो ये नॉट इक्वल टू 0 है। इस कंडीशन में क्या, ये इसका सोल्यूशन नहीं होगा। तो ये हमने क्या किया, कुछ क्वेश्चन की चेक किया कि सोल्यूशन है या नहीं है। अब इसके आगे एक और टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं, मैं उसको भी बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, इसमें देखिए क्या बोला हमसे कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करना है फॉर विच द गिवन वैल्यू इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अभी जस्ट इससे पहले हमने क्या किया, हमने किया था कि हमें दिया था और चेक करना सोल्यूशन है या नहीं। यहां हमको बोल दिया गया है कि सोल्यूशन है, तो के की वैल्यू फाइंड करिए। अब सोल्यूशन होगा तो इक्वल टू क्या मिलेगा, मतलब इक्वल टू हम 0 लेके चल सकते हैं, सिंपल सा वैल्यू पुट कर देंगे, अपने आप वैल्यू के की आ जाएगी, हमें कुछ करना नहीं है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 7x² प्लस kx -3 और बराबर क्या 0 और x इक्वल टू क्या दिया 2/3। ये इसका सोल्यूशन है, चेक नहीं करना है, सोल्यूशन है तब बताइए के की वैल्यू क्या होगा। इसे पुट करके इक्वल टू 0 लेकर सॉल्व करेंगे। तो देखिए 2/3, 7 इंटू क्या 2/3 का स्क्वायर प्लस k इंटू 2/3 और माइनस क्या 3 बराबर 0। सॉल्व करिए 7 4/9 प्लस 2k अपन में क्या 3 और -3 बराबर क्या 0। सॉल्व करिए, यहां से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो पहला काम सबको उठा के उधर भेज सकते हैं, फिर इसे सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर है। आप इस पूरे का ले लीजिए क्या एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका 9, तो ये 7 चौका 28 आ जाएगा और प्लस 3 3 जा तो 3 जा 6k और यहाँ से क्या 3 9 27 आएगा सीधे। ठीक है, 27 इक्वल टू 0, ये हो गया पूरा 0। 28 में 27 कितना आएगा 1, तो सिंपल से ये क्या आ जाएगा 6k प्लस 1 बराबर 0। तो 6k कितना हो जाएगा -1 देखिए कितना आएगा -1/6 आ जाएगा। ठीक, तो कुछ ज्यादा मैंने किया, अब जैसे मन आपको कुछ तरह सॉल्व, मैंने बस एलसीएम लिया 9 और कट गया तो 7 चौका 28 कर दिया, 3 जा 9 कट गया तो 3 जा 6 कर दिया और फिर 3 9 27 सीधे कर दिया। तो 28 में 27 चल गया तो एक आया 6k प्लस 1 आएगा, ध्यान के का, तो यहाँ से k का निकल गया, तो k कितना आएगा -1/6 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसके आगे देखते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड हमें दिया हुआ है क्या x² माइनस x a प्लस b प्लस k बराबर 0 और x इक्वल टू कितना दिया a दिया हुआ है, तो x इक्वल टू a पुट कर दीजिए। देखिए a² माइनस a ब्रैकेट में a प्लस b और प्लस k बराबर क्या 0। सिंपली a² माइनस a² हो जाएगा माइनस ab और प्लस k बराबर क्या 0। ये कट गया, इसको उधर भेज दीजिए तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा ab, तो k इक्वल टू कितनी हो जाएगी ab हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ ज्यादा नहीं करना था, बहुत ही क्या बहुत ही सिंपल था। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा। अब इसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या 3 देखिए हमें क्या दिया हुआ है x² प्लस 3ax प्लस k बराबर क्या 0। x इक्वल टू कहां पर -a पर, तो x इक्वल टू -a क्या करेंगे उठा कर इसमें हम पुट कर देंगे और चेक करते हैं कि देखिए हमारा k वैल्यू क्या आता है। तो देखिए -a तो -a का स्क्वायर प्लस 3a और ये क्या आएगा -a और प्लस k बराबर क्या 0। ये तो सिंपली a² आएगा, ये माइनस हो जाएगा क्या 3a² और प्लस k, ये कितना आ जाएगा -2a² प्लस k बराबर क्या 0। तो यहाँ से सिंपली k कितना आ जाएगा 2a², किसकी वैल्यू k की वैल्यू आ गई कितनी 2a²। ठीक है, तो ये हमने वैल्यू निकाल लिया। अब देखिए इसके आगे 4 देखिए 4 क्या है kx² प्लस √2x माइनस 4 बराबर 0 और x इक्वल टू कितना दिया √2, ये x बाहर है अंडर में नहीं है। ठीक है, x इक्वल टू √2 रखिए, k इंटू √2 का प्लस √2 इंटू √2 और -4 बराबर क्या 0। √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, तो 2 2k √2 कितना हो जाएगा 2 -4 बराबर 0, तो 2k -2 बराबर 0, तो 2k इक्वल टू कितना आएगा 2
इम्प्लाई करेगा के कितना होगा 2/2 कट के कितना आ जाएगा 1, तो के कितना आ गया 1। तो ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन था जिसमें के वैल्यू फाइंड करना था। अब एक चौथे टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें मिक्सअप आता है, वहां के नहीं रहेगा बल्कि वहां पे कुछ और रहेगा, वो लास्ट रहेगा, फिर बाकी सारी डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं कुछ और डिफरेंट टाइप क्वेश्चन, ठीक है, करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन 4, 5, 6 है, तो पहले मैं क्वेश्चन 6 बताऊंगा, फिर 5, फिर 4 बताऊंगा, उल्टा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कह रहा है शो दैट x इक्वल टू माइनस BC अपॉन AD इज अ सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। शो करना है कि इसका सोल्यूशन है, तो सिंपल से क्या करेंगे, पुट कर देंगे और इक्वल टू 0 मिल गया तो हमारा शो हो जाएगा। तो आइए पुट करके सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू माइनस BC अपॉन AD पुट करिए, ये क्या है AD स्क्वायर, ये क्या दिया A अपॉन B, और ये कितना है x, और x की वैल्यू कितनी है माइनस BC अपॉन में AD प्लस 2C अपॉन में क्या D, और बाहर क्या x की वैल्यू कितने रखेंगे माइनस BC अपॉन में क्या AD, अब प्लस BC स्क्वायर। आगे से सॉल्व करते हैं। देखिए कुछ चीजें यहाँ पे कट रही होंगी तो उसे काट देंगे। जैसे B से देखिए B कट गया है ना, तो काट दीजिए, क्या बचा AD स्क्वायर। ऐसे देखिए ये तो एक में, ये देखिए A से A कैंसिल, D से D भी हमारा कैंसिल हो रहा है, तो उसको भी क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे। यहाँ क्या बचेगा D, यहाँ क्या बचा A बचा, C बचा, और यहाँ पे देखिए A से A भी कैंसिल हो रहा था, अभी हमने देखा माइनस C/D है, माइनस C/D, और यहाँ क्या है 2C अपॉन D, और बाहर यहाँ देखिए A भी कट गया D भी कट गया, क्या बचा माइनस BC बचा, और प्लस क्या है BC स्क्वायर। अब इसे देखिए माइनस C/D 2C/D दोनों का सेम है, तो 2C में से क्या C कितना आएगा C, तो ये हो जाएगा D इंटू C अपॉन में क्या D, और ये कितना है माइनस BC, और ये क्या प्लस BC स्क्वायर। D से D कट, ये जब इंटू करेंगे तो कितना आएगा माइनस BC स्क्वायर, और ये क्या है प्लस BC स्क्वायर, और दोनों कट के फाइनली क्या देगा 0, जो कि हमने शो कर दिया कि ये क्या इसका सोल्यूशन है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपका भी आंसर जरूर आएगा। हमें जितने भी क्वेश्चन बताए हैं उन सबको आप खुद से क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा आप खुद से करेंगे वो ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि आप देख तो लेंगे लेकिन जब आप खुद से लगाएंगे तभी वो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो ये मैं क्वेश्चन रब करते रहा हूं, फिर आगे देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 5, ये भी देखिए थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। कह रहे डिटरमाइन इफ 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। डिटरमाइन करना है इफ, अगर इसका रूट है तो हम पहले चेक करेंगे ये इसका रूट है कि नहीं। तो चेक करिए, इसको जब इसमें रखेंगे हम लोग तो क्या आएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3, अब प्लस ये नोट लगा है, ये क्या आएगा 3 का स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू यहाँ पे क्या है जिसमें 4 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 14 इंटू 3, अब प्लस क्या 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 3 12 हो जाएगा, अब प्लस 3, और ये कितना आएगा 9 और माइनस 9, 3 3 के 9 चौके 36, और ये 42, अब प्लस क्या 16, ये 0 आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये भी 0, तो 0 प्लस 0, देखिए 36 और 42 ये, तो यहाँ देखिए इसको जब घटाएंगे हम लोग तो ये आ कितना जाएगा 36 है 42, तो 4 2 6 ये माइनस 6 हो जाएगा, अब प्लस 16, ये आएगा आपका √10, और दोनों इक्वल नहीं है तो इसका सोल्यूशन नहीं है, तो ये सोल्यूशन है ही नहीं, तो इसके आगे इसके बढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है। तो छोड़ देंगे, खत्म करिए। तो हमको डिटरमाइन करना था ये इसका रूट है कि नहीं, तो हमने चेक किया इसका रूट नहीं है, तो लिख देंगे 3 इज नॉट द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक। चलिए इसको रद्द कर देते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन किया, अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है 4 वाला, कह रहा है इफ x इक्वल टू 2/3 एंड x इक्वल टू -3 आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, मतलब रूट है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा होगा, इक्वल टू 0 मिलेगा हमें। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो इक्वेशन क्या दिया हमें, और क्या बोल रहा है 2/3 है, दूसरा क्या -3, ये दोनों इसके रूट हैं तो सेटिस्फाई करेंगे, मतलब इक्वल टू 0 में मिलेगा। तो पहला काम पुट करिए 2/3, तो 2/3 इसका स्क्वायर प्लस 7 इंटू क्या 2/3 अब प्लस 6 इक्वल टू क्या लेंगे 0, ठीक। सॉल्व करिए इसको, यहाँ से क्या मिलेगा, ये मिलेगा 4a/9 अब प्लस 14/3 अब प्लस क्या 6 इक्वल टू 0। इसको ऐसे 9 लेकर सेटिस्फाई करिए, क्या आ जाएगा 4a और 3 9 तो 3 तरीके तो बैलेंस जाएगा, अब प्लस 6 9 54 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, है ना। तो देखिए यहाँ से सॉरी एक से देखिए गलत हो गया है, ये 6 नहीं दिया है, ये हमारा b दिया हुआ है, ठीक है, इससे मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ b कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है। तो वो b है 6 नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखिए जब इसको सॉल्व करें इसका ऐसे में लीजिए कितना हो जाएगा 9, बाकी सब सही है, जैसा हमने कर रहे थे वैसे ही करेंगे, अलग कुछ नहीं करेंगे।
तो यहाँ देखिए 9 1 9 तो 4a, 3 3 9 तो 14 42, और ये हो जाएगा क्या 9b इक्वल टू 0, तो ये 0, तो फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा 4a प्लस 9b और प्लस 42 इक्वल टू क्या 0। तो ये हमारा इक्वेशन मिल गया ए और बी में, इसको मान लेंगे क्या। अब इसके आगे देखिए नेक्स्ट हमारा, उसको रब कर लीजिए। हमसे कह रहा है कि -3b इसका सोल्यूशन है, तो -3 भी पुट करते हैं, तो a इंटू -3 प्लस 7 इंटू -3 और प्लस b इक्वल टू क्या 0। ठीक, तो यहां से क्या करेंगे, बस वो सॉल्व करेंगे, यहां से भी क्या इक्वेशन में मिलेगा, तो ये हो जाएगा 9a -21 और प्लस b बराबर क्या 0। ठीक, तो यहां से देखिए सिंपली ये हमारा इक्वेशन एक इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करेंगे हमारा वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए ये तो हमारा 4a है, ये हमारा क्या 9 है, यहां से क्या करें b निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 21 - 9a, और उठा के उसमें पुट कर देते हैं, तो पुट कर दीजिए वहां पर डायरेक्ट, तो पुट करके देखिए क्या आएगा 4a प्लस 9 और b कितना है 21 - 9a प्लस 42 इक्वल टू क्या 0। तो ये 4a और ये कितना हो जाएगा 9 × 9 9 18, ठीक, और माइनस ये हो जाएगा 9 9 कैसे हो जाएगा, और a और प्लस 42 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक, तो हमने कुछ नहीं किया, जस्ट वैल्यू निकाला है, इसको प्लस और ये क्या हो गया माइनस b को उठा के यहाँ पर रख दिया है, तो ये हमारा सिंपली क्या 9 इंटू हो गया, तो 9 × 9 9 9 के 18 और 9 9 81। अब देखिए 4a और 81 इसको जब माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 77 -77, ये क्या हो जाएगा a। ठीक है, 77 4 81 होता है 189 में से, अब इसको 42 को ऐड कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 9 2 11 और 8 4 12 1 13, हाथ लगा 1 और 1 1 2 से 31 हो गया। यहां से इक्वल टू 0 कर लीजिए, यहां से जब निकालेंगे -77a तो क्या आएगा -231, तो माइनस माइनस कैंसिल, a इक्वल टू क्या आएगा 231 अपॉन 77। पहले चेक करिए 11 से कट हुआ कि नहीं, देखिए 11 से कट हुआ, 11 से 70 और 11 कम 11, तो 2 बचे, अच्छा 11 दूना के 22 हो जाएगा, सॉरी 11 दूना के 22 हो जाएगा, 1 बचेगा 11 कम 11, 7 से 21 कट जाएगा, तो a कितना आ गया 3। अब जैसे ही a आ गया 3 यहाँ रख दीजिए, तो हमारा b निकल जाएगा, तो 21 - 9 इंटू क्या 3, तो 21 माइनस क्या 27, तो ये फाइनल देखिए कितना आएगा, ये आ जाएगा -6। ठीक है, तो b कितना आ गया -6 और ये कितना आ गया 3। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को क्या करना था, सॉल्व करना था। बहुत ही सिंपल था, सबको तरीका बताना चाहिए और ऑटोमेटिकली उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे हम क्या करेंगे, अब इसके आगे बढ़ेंगे कि और कैसे, भी तुमने क्या सीखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और कैसे कैसे सॉल्यूशन है तो चेक कैसे करेंगे। ठीक है, अब आगे सीखेंगे सॉल्यूशन निकालना, रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, कैसे हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, उसके कई तरह तरीके हैं। पहला फैक्टराइजेशन, एक आपका स्क्वायर मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला है, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला है। तो आप लाइन बाय लाइन सीखेंगे, सभी सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, तो आपको समय लगेगा, लेकिन जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ उन सबको लगाते रहिए, वो आपके लिए बहुत ही बेहतर है। इसमें आपको RDRS और इनसाइट सबके क्वेश्चन मिक्स मिलने हैं, तो ऑटोमेटिकली आप सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।